हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है। वोल्टेज e टू द पावर माइनस ए टी इज applied at t is equals to 0 to a circuit of inductance capital L and resistance capital R. Show that the current at any time is capital E upon capital R minus a capital L ब्रैकेट में e to the power minus a t माइनस e to the power माइनस आर टी अपॉन एल। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, करंट जो है वो इतनी है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी करंट गिवन नहीं है। ठीक। दूसरी बात, जब भी हम किसी सर्किट की बात करते हैं जहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंडक्टेंस, तो वहां पर किरचॉफ लॉ यूज होता है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए, लेट आई be the current in the circuit at any time t, then by किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ से क्या हो जाएगा, कैपिटल एल डी आई अपॉन डी टी प्लस कैपिटल आर आई इज इक्वल्स टू कैपिटल ई स्मॉल ई टू दी पावर माइनस ए टी। तो अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जिसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ टेकिंग Laplace transform, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब हम यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को भी हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं और यहां पर इंडक्टेंस भी कैपिटल एल है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। उसके लिए हम क्या करें, डायरेक्टली अप्लाई कर दें। कैपिटल एल तो हमने पहले नोट कर दिया और जब हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बताया था, डिफरेंशिएशन का। जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है P लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ I, तो इसे हम बार से नोट कर लेंगे। ठीक, माइनस I ब्रैकेट में 0, ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया, प्लस कैपिटल R लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई टी इज इक्वल्स टू कैपिटल ई, ये भी कांस्टेंट है, और इधर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई होगा तब हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन पी प्लस ए, क्योंकि ई टू दी पावर ए टी पर जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन P प्लस ए। अब हमें क्या करना है, ये आई बार और ये आई बार दोनों एक साथ नोट कर देते हैं। कैपिटल एल पी प्लस कैपिटल आर इंटू आई बार माइनस आई जीरो इज इक्वल्स टू कैपिटल ई अपॉन P प्लस ए। अब ये I0 क्या है, I0 का मतलब है इनिशियल करंट, मतलब जब टाइम t 0 था इनिशियली तब करंट की वैल्यू क्या थी। तो यहां पर हम नोट कर सकते हैं वेयर I0 इज इक्वल्स टू 0। जब हमने करंट पास ही नहीं की, स्टार्ट ही नहीं किया सर्किट, तो वो टाइम कौन सा था, t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसलिए I0 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। तो अब ये हो गया LP प्लस कैपिटल R I बार इज इक्वल्स टू कैपिटल E अपॉन P प्लस A। तो I बार की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल E अपॉन P प्लस A इंटू कैपिटल LP प्लस R।
ये बार जो है ये डिनोट कर रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, और अगर हम आई निकालना चाहते हैं तो हमें इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना होगा। उसके लिए ये दो टर्म जो अपॉन में लिखी हैं मल्टीप्लाई में, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। कैपिटल ए अपॉन पी प्लस ए लिख दिया, प्लस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल एल पी प्लस आर नोट कर दिया। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल ए एल पी प्लस आर प्लस बी पी प्लस ए डिवाइडेड बाई पी प्लस ए इंटू एल पी प्लस आर, और ये इक्वल आ जाएगा कैपिटल ई अपॉन पी प्लस ए इंटू एल पी प्लस आर के। ठीक, अब यहाँ से ये दोनों टर्म जो हैं इसको कैंसिल कर देंगी। कैंसिल करने के बाद जो न्यूमरेटर है वो कैपिटल ई के इक्वल हो जाए। तो ई हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल एल पी प्लस कैपिटल ए आर प्लस कैपिटल बी पी प्लस कैपिटल बी स्मॉल ए। अब आप देखिए यहाँ से और यहाँ से हम P कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा A कैपिटल L प्लस कैपिटल B इंटू P प्लस A कैपिटल R प्लस कैपिटल B A। ये टर्म कांस्टेंट हो गई जिसमें P नहीं है, और ये वो टर्म है जिसमें P प्रेजेंट है। तो जब हम कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ P, तो हमें क्या मिल जाएगा, AL प्लस कैपिटल B इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मिलेगा AR प्लस कैपिटल BA इज इक्वल्स टू कैपिटल E। यहाँ से जो रिजल्ट आया हमारे पास कैपिटल B इज इक्वल्स टू माइनस AL आ गया। उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो AR माइनस AL स्मॉल a इज इक्वल्स टू कैपिटल E। इसका मतलब कैपिटल A हम कॉमन ले सकते हैं, R माइनस LA इज इक्वल्स टू E आ जाएगा, और यहाँ से A की वैल्यू हमें मिल जाएगी कैपिटल A कैपिटल E अपॉन R माइनस LA। ठीक, और उसके बाद हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस EL अपॉन R माइनस LA। ठीक है, अब A और B हमें मिल गया है तो A और B की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके इस टर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो I बार कितना आ जाएगा, कैपिटल E अपॉन P प्लस A इंटू LP प्लस R इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू हमारे पास थी कैपिटल E अपॉन R माइनस LA डिवाइडेड बाई P प्लस A प्लस माइनस EL अपॉन R माइनस LA डिवाइडेड बाई LP प्लस कैपिटल R। ठीक है, अब हम इसमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे तो हमको I की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर में E अपॉन R माइनस LA कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इसे नोट कर लेते हैं, कैपिटल E अपॉन R माइनस LA ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 अपॉन P प्लस A माइनस कैपिटल E अपॉन LP प्लस R।
एक काम और कर लेते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में से e अपॉन आर माइनस एल ए पहले नोट कर लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा e अपॉन आर माइनस ए एल, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन पी प्लस ए माइनस एल अपॉन एल पी प्लस आर। ठीक है, अब हम इस आई बार मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हटाने के लिए दोनों साइड में इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें आई कितना मिल जाएगा, कैपिटल ई अपॉन आर माइनस ए एल ब्रैकेट स्टार्ट लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन पी प्लस ए माइनस डिनोमिनेटर से l कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p प्लस r अपॉन l। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन p प्लस a का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा e टू दी पावर माइनस 80। ठीक है, और इसका लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा, e टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। यही रिजल्ट हमें यहां पर प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।